हाय गाइस। सो ससुराल सिमर का 2 का प्रोमो आउट हो चुका है और सब देख चुके हैं आप लोग। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए, मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया है, उसे देखिए। कलर्स ने भी पोस्ट किया है, शोएब ने भी पोस्ट किया है, शोएब ने बड़ा स्वीट कमेंट लिखा था, तो प्लीज़ देखिए। एंड मैं इतना बेसब्री से वेट करी थी ना कि एटलीस्ट प्रोमो आउट हो जाए ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। आप लोगों को पता है, जिस दिन प्रोमो रिलीज़ हुआ, जिस दिन मैंने घर पे प्रोमो देखा, उस दिन इत्तेफाक से मैं जल्दी पैकअप करके घर पहुंच गई थी। जिस दिन मैंने प्रोमो देखा, मैं इतनी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गई थी ना, और मैं अपना रिएक्शन वॉचिंग द प्रोमो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी शूट करके। मैंने शूट किया भी, लेकिन मैं उस दिन इतनी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक और इमोशनल थी ना कि वो ऐसे वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में शूट हुआ है। तो मैं आज वो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप वो टुकड़ों टुकड़ों पे बेयर करना चाहेंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वो क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट के लिए आई थी फॉर ससुराल सिमर का 2, उस दिन मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। क्योंकि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल रीजंस हम लोग चीज़ें एक वक्त पे डिस्क्लोज कर सकते हैं, ये एक कमिटमेंट की बात होती है, तो इसीलिए मैं इससे पहले नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। तो अब मैं आपके साथ अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो देखिए और ब्लॉग एंजॉय कीजिए। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका हगर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ससुराल सिमर का 2 का पहला दिन ऑफ शूट है। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वापस जाने के लिए, बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी कनेक्शंस। जो टेक्नीशियन पूरी टीम है वो लगभग वही है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। एंड गोइंग बैक टू दैट शो इज लाइक गोइंग बैक होम। इतने साल एक जर्नी तय करने की। आज मैं चलिए मेरे साथ फर्स्ट डे ऑफ शूट के मजे लेते हैं, और जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं आपके साथ अच्छे। इधर ही है फ्लोर, किधर है? ठीक है, इसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बतानी है, मैं बताऊंगी। मैं वेट कर रही थी कि मैं केतन से मिलूंगी, उस दिन सामने बताऊंगी। हम दोनों ट्विन कहते हैं। पहला दिन, पहली स्क्रिप्ट, पहला सीन, ओ माय गॉड। हम सब लगभग यही मिले थे, ये मैं, शाहीन दीदी, मैं, हम सब लोग। और आज दोबारा एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी पहले रेडी हो जाते हैं, बाकी गप्पे तो दिन भर में मारते ही रहेंगे। सो ये मेकअप स्टार्ट कर दिया है और पूरी तरह से रेडी है हम लोग आज इतने सालों बाद दोबारा सिमर बनने के लिए। एंड जो स्क्रिप्ट है वो भी आज के पूरे सीन्स में पढ़ रही हूँ। सो ये है अलाउद्दीन दादा, ये ससुराल सिमर का में 1 में भी हमारे स्पॉट दादा थे। इतने सालों दादा और मैं फुल कांटेक्ट में रहे, लेकिन सिर्फ एक लाइन में, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बोली थी वालेकुम सलाम दादा। उसके बाद मैं एक लाइन और पूछा ना, दादा कैसे हो, तो कोई जवाब नहीं आएगा। चलो अच्छी सी चाय पिलाओ। हाँ, ये सही है। ऐसा हमेशा होता है ना कि जब किसी चीज़ को एकदम ढूंढो तो वो मिलती नहीं। ऐसी अब ये लाइनर का शेड मिल नहीं रहा था मुझे और केतन को, अब मिल गया है, तो अब बस मैं लिपस्टिक कंप्लीट करी एंड देन वी आर रेडी। सो अब हम हो गए रेडी और सेट पे हो रहा है हमारा वेट, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। सो सेट पे अंदर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोटोशूट कर रहे हैं। ऐसा होता है कि पहले दिन आपका पहला लुक क्या होगा, आप इंट्रोड्यूस किस में हो रहे हो, ये पिक्चर जो है वो खींची जाती है, भेजी जाती है, उसका अप्रूवल लिया जाता है कि सब कुछ सही लग रहा है हर किसी को, हर टीम को या नहीं। तो बस हम वही कर रहे हैं। ये हैं हमारे कोमल दादा, ये सेट क्रिएट करते हैं, जो ससुराल सिमर का 1 का जो भी आपने सेट देखा था, और जो भी फंक्शन होता है, जो भी सजावट होती है, वो सब ये किया करते थे। तो तब से अब तक ये हमारे साथ हैं। सो बेसिकली यहाँ पे रश्मि मैम के कई सारे शूट्स चलते हैं, तो इसलिए मुझे कई सारे मेरे यूनिट वाले जो हैं वो मिल रहे हैं। सो ये है राजन, और ये मेरे साथ यहाँ पे सीन रिहर्स कर रहे हैं। मैं टचअप करने के लिए रूम में आई हूँ कि सेट पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसीलिए, और मैं अपने पोर्शन की लाइंस भी पढ़ रही हूँ यहाँ पे। मेरे लिए मास्क पहनना उतारना बार बार मुश्किल होता था कि मैंने बहुत बड़े इयररिंग्स पहने, तो इसलिए केतन और मैंने ये हल निकाला है और मैं मलमल बांध रही हूँ। सो आधा दिन, आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका है, शाम के कुछ 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। सॉरी ये आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बेयर विथ मी, इसलिए मैं ज़ोर से बात कर रही हूँ।
बहुत सारे इमोशंस आज के इस आधे दिन में मेरे अंदर ऐसे एकदम उथल पुथल कर रहे हैं। सबसे पहले सिमर के लुक में दोबारा, एंड फिर सेट पे वही एनवायरनमेंट, वही पवन सर एक्शन बोलते हुए, वहाँ पे सीमा मैम, पवन सर हमारे डायरेक्टर हैं, सीमा मैम भी डायरेक्टर हैं, रश्मि मैम थी सेट पे, एंड मतलब मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली कहने के लिए कुछ भी। यू नो एक बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए, और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैंने सिमर 6 साल मैंने उस किरदार को जिया है, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे दोबारा मौका मिलेगा कि मैं उस किरदार को दोबारा अलाइव करूं, दोबारा हम आप लोगों के घर तक आएंगे, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एंड हम लोग सुबह से एक ही सीन शूट कर रहे हैं, जो कि शो का पहला सीन है, जो कि इंट्रोडक्शन सीन है। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि जब शो की ओपनिंग हम शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त जाता है, तो इसीलिए सुबह से लेके अभी मैंने आपको बताया शाम के 6 बज गए हैं, अब जाके वो सीन ख़त्म हुआ है। सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी, एंड बहुत मतलब मैं जेन्युइनली बहुत बेसब्री से वेट करूँगी कि कब वो ऑन एयर हो और कब आप लोग उसे देखें और कब आपके रिएक्शंस मिलें, क्योंकि मैं जब सेट पे पहुँची तो मुझे रश्मि मैम ने जो प्रोमो रेडी हो गया है, जो शायद जब तक मैं ये व्लॉग डालूँगी तब तक लाइव हो चुका होगा, तो वो प्रोमो जब मैंने देखा और वो ख़त्म होने के बाद जब मैंने रश्मि मैम को देखा, तो वहाँ रश्मि मैम के भी आंसू निकल गए थे और मेरे भी आंसू निकल गए थे। यू नो हमारी पूरी टीम, SSK की पूरी टीम ने हमेशा ये कहा है कि सिमर वॉज नॉट जस्ट अ शो, यानी ससुराल सिमर का 1 वॉज नॉट जस्ट अ शो, इट इज़ एन इमोशन। हम सब सिमर ने, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी बोलते हुए, हम सब ने सिमर को एकदम दिल से जिया है। लाइक शायद पहले दिन से ही वो पूरी यूनिट में ना एक अपनापन या वो एक फैमिली होने वाली फीलिंग आ गई थी तब। तो आप सोचिए इतने सालों बाद जब मुझे मौका मिला है कि मैं वापस आऊँ और अपनी उसी फैमिली में दोबारा जीऊँ, मतलब अरे देखिए मैं कौन सा कप लेके आई हूँ, याद है आप लोगों को? यस, मैं शोएब को बहुत आज मिस कर रही हूँ। मैं शोएब को मिली भी इसी शो पे थी, तो इसीलिए एक वो चीज़ भी मुझे याद आ रही है। आज मैं सेट पे पूरा दिन बैठ के अलग अलग चीज़ें याद करी थी कि हमने पहला सीन कौन सा शूट किया था, कौन से यादगार सीन्स रहे हैं। सो देयर इज़ मतलब मैं पता है इस बारे में ना मैं नॉन स्टॉप बात करते जा सकती। एंड इस बार सिमर का लुक बहुत ही मतलब डिफरेंट है, बहुत पिछली बार से कंपेयर करूँ तो ग्लैम्ड अप है, क्योंकि रेडी है अभी तो आपने बोला चेंज नहीं है। हाँ, वो चेंज नहीं जा रहा था, बट मैम ने बोला लंबी कंटिन्यूटी हो जाएगी। ओके तो देखा ऐसे होता है शूट पे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अच्छा सुबह से था कि मुझे चेंज करना है नेक्स्ट सीन में, फिर अभी बोला नहीं चेंज नहीं करना है, फिर अभी वापस बोल दिया कि चेंज करना है, तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे कंटिन्यू बात करूँ। सो ये देखिए अभिषेक बैठा है पीछे, बेचारा शूट करने के लिए सुबह से मेरे साथ आया है, एंड आई एम श्योर वो पक गया है, बट ही इज जस्ट टू स्वीट एंड ही सेइंग नहीं मैंने मूवी देख ली भाभी, नहीं मैंने खाना खा लिया भाभी। सो अब हम चेंज कर चुके हैं एंड मेरा टचअप हो रहा है, एंड पता है अपना धीरे धीरे हम इस रूम में थोड़ा सेटल होंगे, रूम में यूज टू होंगे, एरिया में यूज टू होंगे, फिर चीज़ें ढूंढी जाएंगी, जैसे खाने की अच्छा होटल कौन है जो यहाँ डिलीवर करेगा। फिर रूम को थोड़ा सेटअप किया जाएगा। आज वैसे मैं रॉन्ग रूम में आके बैठ गई, मुझे वहाँ बैठना था, मैं यहाँ आ गई, तो कल से मैं वहाँ बैठूंगी, और फिर रूम सेटअप किया जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है रूम में एक स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ़ोन्स नहीं चल रहे हैं, कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो एक बहुत ही अधूरापन लग रहा है जब हम फ्री बैठे। तो यहाँ पे सबसे पहले कल जो छोटू बोस का स्पीकर घर पे रखा है वो लाया जाएगा, ताकि हम थोड़ी गाने वाने सुन के थोड़ा अच्छा फील करें और थोड़े फ्रेशन अप भी हो जाए, क्योंकि कई बार सीन्स करना बहुत टायरिंग होता है, भले आप हंसी के सीन करो या ड्रामेटिक सीन करो, जैसे भी पूरा वक्त जब आपका अलग अलग एंगल से कटिंग होती है तो आप थोड़े ड्रेन आउट हो जाते हो, तो खुद का तरीके देखा मैं ड्रेन फंबल मार रही हूँ, मैं ड्रेन आउट हो गई हूँ। तो इसलिए मूड फ्रेश करने के लिए और अच्छा फील करने के लिए मुझे तो म्यूजिक सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगती है। तो अब धीरे धीरे रूम को सजाएंगे, अपना बनाएंगे और आपको दिखाएंगे।
और ये है बनाना केक जो मैं सबके लिए बना के लाई थी, क्योंकि यहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का बनाना केक। तो अब मैं अलाउद्दीन दादा को बोलूंगी कि वो इसे कट करे और सबको कॉफी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अब हो गई है साड़ी की थोड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने सेम साड़ी पहनी थी और जिनके साथ मैं शूट कर रही थी कभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, कुछ थोड़ा पेशेंस रखना, सब डिस्क्लोज करूंगी। तो इसीलिए रूम में आने का मौका मिल गया। अब मौका मिल गया तो इस मौके का फायदा उठा के जो है मैं अपनी रोटी और चाय खा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फर्स्ट डे है ना तो थोड़ा काम में ऊपर नीचे हो जाता है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। तो अभी मैं जल्दी टाइम का एकदम क्या कहते हैं उसे सदुपयोग करते हुए खाना खा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एवरीबडी इन द रूम, मैंने एक्साइटमेंट में सदुपयोग रॉन्ग वर्ड यूज किया, तो मुझे नहीं पता, आप लोग प्लीज मुझे बताना मैंने सही बोला या गलत बोला। तो मौके का फायदा उठाते हुए अब ये मैं करेक्ट फ्रेज यूज कर, आई लॉस्ट इट अ लिटिल। सो हो गया है पैकअप और बहुत थकान हो रही है आज, बहुत ज्यादा, क्योंकि पहला दिन था, बहुत समय बाद 12 घंटे शूट करना इतनी आसान बात नहीं होती है। कल फिर से सुबह 9 बजे शिफ्ट है और अब मैं भूत बनने वाली हूँ। आप थोड़ी देर देखो, उसके बाद मैं कट कर दूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हमेशा आपसे शेयर किया है कि मुझे आई मेकअप निकालना सबसे ज्यादा जो है कोकोनट ऑयल से कंफर्टेबल लगता है। मैं किसी आई मेकअप रिमूवर पे रिलाई नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मैं भूत बन गई, अभी दूसरी आंखों में भी बन जाऊंगी। अरे वैसे मैं आप लोगों को सुबह जो बोल रही थी कि मैं केतन के बारे में आपको एक अच्छी चीज बताने वाली हूँ। सो एक महीने पहले ना, एक महीने पहले मैंने इसे मुझे संतोष भैया ने आके बताया कि मैम आपको पता है केतन के साथ क्या हुआ। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे इसकी वुंड की फोटो दिखाई, जो मुझे लगा फोरआर्म पे है, क्योंकि वो सिर्फ वुंड की फोटो थी। इट वॉज दिस बिग कट और मुझे प्रॉपरली जो स्किन है वो ऐसे फटी हुई नजर आ रही थी। तो मैं बोला क्या हो गया, तो ये जनाब रियल लाइफ हीरो जो है वो बने हैं। इनकी वजह से 2 आंटी अंकल की लाइफ सेव हो गई, क्योंकि मीरा रोड में एक जगह कमर्शियल सिलेंडर्स रखे हुए थे और वो ब्लास्ट होने लग गए थे, और एक आंटी अंकल नीचे के घर में अटके हुए थे, एंड ऑब्वियसली कोई नहीं जा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था जाने की, एंड ही डिड इट। सो मैंने इसको फोन पे बोला था कि आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। यस, इसको चोट लगी, लेकिन आज वो आंटी अंकल इसकी वजह से जो है सेफ हैं। सो लेकिन आज मैं सबके सामने बोलना चाहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो हो गया है पैकअप, मैंने चेंज कर लिया है, अब रेडी टू गो। पहला दिन कंप्लीट हो गया, अब चलिए घर चलते हैं।